दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी का बहादुर का छठा चैप्टर का 35 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला। और आपको 35 में से कितने प्रश्न आपको पहले से याद थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। यानी अमरकांत जी ने जो है स्वाधीनता संग्राम में जो है कब भाग लिए थे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी जो हमारा जो है सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, मौत का नगर किसकी रचना है। यानी मौत का नगर जो एक पुस्तक है वह जो किसकी रचना है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन ए, यानी अमरकांत जी का जो है यह रचना जो है लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, बीच की दीवार किसकी रचना है। यानी बीच की दीवार जो है वह किसकी रचना है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी अमरकांत जी की जो है लिखा गया यह रचना है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ। यानी 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी भाग जाना। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। यानी माँ के डर से जो है लड़का जो है वह कहाँ छिपा रहा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी जंगलों में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, लड़कों ने हड्डियां से कितने रुपये निकाले थे। यानी लड़कों ने जो हंडिया से जो है कितने रुपये निकाले, यानी हाड़ी से जो है कितने रुपये जो है निकाले थे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी 2 रुपये जो है निकाले थे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। यानी कौन जो है मोहल्ले में जो है सबसे अधिक लोग रहते थे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन है, यानी तुच्छ लोग जो है सबसे ज़्यादा वह मोहल्ले में निवास करते थे। चलिए उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता था। यानी बहादुर जो कहता है तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन है, यानी निर्मला जो है पूछता था। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी बहादुर जो शीर्षक कहानी है उसका जो है लेखक कौन है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी अमरकांत, यानी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। जिंदगी और जोक जो है किसकी कहानी है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी अमरकांत का। चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। यानी बहादुर का जो है पूरा नाम क्या था। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, दिल बहादुर जो है उनका पूरा नाम था। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निर्मला कौन थी। यानी निर्मला जो है कौन थी। एक में दिया हुआ कहानीकार की नौकरानी, ऑप्शन बी में दिया कहानीकार की बहन, ऑप्शन सी में दिया कहानीकार की पत्नी, ऑप्शन डी में दिया कहानीकार की मौसी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी कहानीकार की पत्नी थी निर्मला। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। यानी बहादुर जो है वह कहाँ से जो भाग कर आए थे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन डी, यानी नेपाल से जो है वह भाग कर आए थे। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है, कहानीकार के लेख लड़कों का नाम कौन था। यानी कहानीकार जो है के लड़कों का नाम क्या था। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन डी, यानी किशोर। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है रिश्तेदारों की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, यानी रिश्तेदार की जो पत्नी था उसका जो है कितना रुपया जो है खो गया था। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है, यानी 11 रुपये जो है उनके खो गए थे। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, यानी रुपये जो खोने का जो है प्रपंच जो है किसने रचा था। तो हमारा जो सही इसका उत्तर होगा यानी ऑप्शन से, यानी कहानीकार के रिश्तेदारों ने जो है ये रचना रचे थे। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है बहादुर कौन था, यानी बहादुर जो है कौन था। ए में दिया कहानीकार का चपरासी, ऑप्शन बी में दिया पहरेदार, सी में दिया नौकर और डी में दिया फौजी। तो जो हमारा सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी नौकर था बहादुर। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बहादुर कैसी कहानी है, यानी बहादुर जो है एक कैसी कहानी है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी सामाजिक कहानी जो है इसमें वर्णन किया गया है बहादुर में। चलिए उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, यानी बहादुर जो है वह अपने घर से जो है क्यों भाग गया था। तो माँ की मार के कारण वह भाग गया था, यानी ऑप्शन बी जो हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ, यानी बहादुर जो कहानी है उसके लेखक अमरकांत जी है, उनका जो जन्म कब हुआ था। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी 1925 ईस्वी में जो है अमरकांत जी का जो है जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ, यानी अमरकांत का जो जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा यानी बलिया जिला में उत्तर प्रदेश में जो है इनका जो है जन्म हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह, यानी मौत का जो नगर है वह किस लेखक की जो है कहानी का जो है संग्रह है। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा यानी अमरकांत, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, यानी अमरकांत जी को जो है कौन सा लेखन के लिए जो है उनको पुरस्कार किया मिला था। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी डिप्टी कलेक्टरी के लिए जो है उनको पुरस्कार दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न कहता है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है पद्म भूषण, बी में दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी में दिया भारत रत्न और डी में दिया इनमें से कोई नहीं था। हमारा जो सही उत्तर होगा यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है निर्मला आँखों पर क्या रख कर रोने लगी, यानी निर्मला जो है आँख पर जो है क्या चीज़ रख कर जो है रोने लगी थी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा यानी आंचल रख कर जो है आँखों पर रख कर जो है वह रोने लगी थी। चलिए उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर यानी दिल बहादुर, उनका बहादुर जी का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर, वह कहाँ के रहने वाले थे, यानी दिल बहादुर जी है जो वो कहाँ के निवासी थे। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी नेपाल के जो है वे निवासी थे। चलिए उसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर पर क्यों आरोप लगाए थे, यानी बहादुर पर जो है क्या आरोप जो है लगाए गए थे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसका यानी पैसे चुराने के जो है आरोप जो है बहादुर पर लगाए गए थे। चलिए उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, यानी बहादुर जो लेखक है उसे जो है क्या कहकर जो है संबोधित करते थे। तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो यानी बाबूजी जो कहकर वह पुकारे जाते थे। चलिए उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा था। यानी बहादुर जो लेखक है उसकी पत्नी निर्मला को जो है किस रूप में जो है देखा गया था। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा यानी माँ के रूप में जो है उनको देखा गया था, यानी ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। यानी जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ जो है क्या रहना, यह किसके मन में जो है बात जो है उत्पन्न हुई थी। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन सी, यानी बहादुर के जो मन में जो है यह बात जो है उत्पन्न हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। यानी बहादुर जो है लेखक के घर से जो है अचानक जो है क्यों चला गए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन से, यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो है वह घर से जो है चले गए थे। चलिए उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। यानी बहादुर जो है उन पर जो है कितना रुपया का जो है चोरी का जो है इल्जाम लगा था। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी 11 रुपये का चोरी का जो है इल्जाम लगा था बहादुर जी पर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई। यानी बहादुर जो है भैंस को पीटा था तो भागी भागी वो भैंस जो है किसके पास जो है चली गई थी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन बी, यानी माँ के पास। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। यानी बहादुर का जो पिता था वह जो कहाँ जो है मारे गए थे। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन है, यानी युद्ध में जो है वे मारे गए थे। चलिए उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। यानी अमरकांत जो लिखित एक कहानी जो है वह किस पर आधारित है। ऑप्शन ए में ईदगाह, बी में ठेस, सी में मछली और डी में बहादुर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा यानी ऑप्शन डी, यानी बहादुर पर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।